हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ऑलमोस्ट वो सब क्वेश्चंस कवर करेंगे जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स, रूल्स, रिप्रेजेंटेशंस ये सब डिस्कस किया हुआ है। Link is provided in the description box. So now let's get started with our first question, which is example 2 of your book, that is of Emil Agarwal. So the question is, solve the inequation 3 minus 2x greater than or equal to x minus 12 given that x belongs to the set of natural numbers. तो हमें given है, what is given to us is 3 minus 2x greater than or equal to x minus 12. तो अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, यानी जो वेरिएबल्स के साथ है वो एक तरफ रहेगा एंड द कॉन्स्टेंट्स एक तरफ। तो विच इम्प्लाइज इस x को इधर लेके आएंगे एंड ये 3 इधर जाएगा। तो -2x माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -12 और ये इधर आएगा तो -3। अब इसे सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट -3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -15। अब हमें x के लिए सोल्यूशन चाहिए, सो फॉर दैट -3 को हम इधर लेके आएंगे। अब यहीं पे समझने वाली बात आ जाती है, जो मैंने पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, कि ये एक नेगेटिव नंबर है। -3 इज़ अ नेगेटिव नंबर। तो जब भी हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो -3 जब इधर डिनोमिनेटर में आएगा, यानी -15 को डिवाइड करेगा, तो हमें इस इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स करना पड़ेगा। सो वी विल गेट x लेस देन और इक्वल टू -1/3 into -15, which implies x less than or equal to minus plus हो जाएगा and 3 5s are 15. So we get x less than 5. But what we are given is, with this x belongs to n. x n को बिलोंग करता है, इसका मतलब x की किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। वो कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन। सो x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इन दोनों को देखते हुए, यानी ये हमारा एक तरह से रिप्लेसमेंट सेट है और सोल्यूशन सेट रिप्लेसमेंट सेट पे डिपेंड करता है। तो x लेस देन 5 का मतलब हो गया कि x की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 1 0 -1 -2। मगर क्योंकि x n को बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमें सोल्यूशन सेट क्या मिलेगा? देयरफॉर द सोल्यूशन सेट इज 1 2 3 4 एंड 5। 1 से पीछे नहीं हो सकता, यानी कि 0 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें x n को बिलोंग कर रहा है। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ सो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन टू अस इज दिस। व्हाट इज गिवन टू अस? अब हमें इसे x के लिए सॉल्व करना है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप, तो पहले ये होल नंबर है, इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे एंड दैट यू नो कैसे करते हैं। इससे मल्टीप्लाई करते हैं एंड जो हमें मिलता है उसको न्यूमरेटर से प्लस करते हैं, यानी 6 2 12 एंड 12 + 5 इज 17 और माइनस साइन लगाए तो -17/6 लेस देन, ये एज इट इज़ नोट कर लेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे डिनोमिनेटर है हमारे पास, प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उसमें डिनोमिनेटर नहीं था, यानी 1 था डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो इसमें क्या करते हैं, इन डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी 6 2 3, और 6 2 3 का एलसीएम 6 होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरह का, इसलिए मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देती हूँ। सो एलसीएम ऑफ 6 2 3 is 3 × 2, दैट इज़ 6। तो हमारे पास हो गया एलसीएम 6। तो -17/6 × 6 लेस देन हाफ × 6, क्योंकि इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी और इसको भी, -2x/3 × 6 लेस देन और इक्वल टू
2 इंटू 6। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हेयर वी गेट 2 3 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6। सो -17 लेस देन 3 minus 2 into 2 4 and x लेस देन इक्वल टू 6 2 ज़ा 12। अब ये कुछ पहले जैसी दिख रही है जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था। अब फर्दर सारे स्टेप्स हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है 3, तो ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, दोनों के लिए है। तो -17 प्लस साइन के साथ है, इधर आएगा विद माइनस साइन, -17 -3 लेस देन -4x लेस देन और इक्वल टू 12 -3, दैट इज -20 लेस देन -4x लेस देन और इक्वल टू 9। नाउ -4 ये एक नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर से मैंने जैसे कि बताया था कि जब डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स हो जाते हैं। तो -4 जब इधर आएगा और इधर जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी इन्हें डिवाइड करेगा, तो इनइक्वालिटी के सिंबल्स रिवर्स हो जाएंगे। सो -20 इंटू -1/4 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 इंटू -1/4। सो वी गेट माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन और इक्वल टू -9/4। तो हमें ये इन इक्वेशन मिल गई इसे सॉल्व करके। बट वॉट वी आर गिवन इज़ x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर। x बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर का क्या मतलब है, दैट इज़ x बिलोंग्स टू 0। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इन दोनों को देखते हुए, क्योंकि हमारा सोल्यूशन सेट रिप्लेसमेंट सेट पे डिपेंड करता है, तो व्हाट विल बी आवर आंसर, द सोल्यूशन सेट इज 0। सो x -9/4 से 5 के बीच लाई कर रहा है, यानी x -9/4 भी हो सकता है और -9/4 से बड़ा 5 तक हो सकता है। तो इसमें क्या है कि हमें होल नंबर के लिए सोल्यूशन सेट निकालना है। तो होल नंबर तो नेगेटिव नंबर्स हो ही नहीं सकते हैं, तो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए हम अपने सोल्यूशन सेट में क्या लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 एंड 4। 5 नहीं लेंगे क्योंकि x इज़ लेस देन 5 नॉट इक्वल टू 5, तो बस 0 से 4 तक लेंगे। इस सोल्यूशन सेट को हमें नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, एंड फॉर दैट एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग प्रॉपर ड्रॉ करिएगा, मेजर करके इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। और इसे हम x डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ सो व्हाट वाज आवर सोल्यूशन, 0 1 2 3 4, और ये होल नंबर के लिए था, तो हम इन्हें डॉट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। सो 0 1 2 3 एंड 4। तो मैंने अपने सोल्यूशन सेट को थिक डॉट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया, 0 1 2 3 एंड 4, एंड दिस इज आवर रिप्रेजेंटेशन। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो दिस इज गिवन टू अस। अब हमें इसे x के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर अगेन हमें गिवन है, तो पहले हम इसका LCM निकालेंगे, यानी 5 10 5 का LCM होता है 10, सो वी विल मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 10। 5 2 are 10 -2 less than equal to 3x plus 10. 1 into 10 is 10 less than 4. So now we have this in equation. अब हम इसे x के लिए सॉल्व करेंगे। अगेन इस 10 को हम इधर भी भेजेंगे और इधर भी लेके जाएंगे। -2 -10 less than equal to 3x less than 4 minus 10. So we have -12 less than or equal to 3x less than -6. अब ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो जब ये इधर जाएगा डिनोमिनेटर में और इधर जाएगा, तो इनइक्वालिटी सिंबल्स रिवर्स नहीं होंगे, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हुए थे। वहाँ पे ये एक नेगेटिव नंबर था, बट हियर इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। सो व्हाट वी हैव नाउ इज़ -12/3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन -6/3, which is -4 less than or equal to x less than -2.
right? So x is lying between -2 and 4, but x belongs to the set of real numbers. तो solution set को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ सेट, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x belongs to R and x is lying between -4 to -2. केयरफुली आपको इस सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था यहाँ पे हम लोग थिकेंड लाइन का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि इन बिटवीन सारे ही नंबर्स रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। सो फॉर दैट पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0 1 x। सो मैं यहाँ पे अपना सोल्यूशन लिख लेती हूँ जिससे कि रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है हमारे एंड पॉइंट्स क्या है, -2 एंड -4। यहाँ पे फॉर रियल नंबर्स हम दोनों ही पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंस क्या होता है, जहाँ पे इक्वालिटी साइन भी होता है उस नंबर को हम थिकेंड सर्कल से या ब्लैकेंड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं होता है, सिर्फ इनइक्वालिटी सिंबल होता है, वहाँ उसे हम हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेन पॉइंट है रियल नंबर में, और इन बिटवीन हम उस थिकेंड लाइन से उन दोनों सर्कल्स को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे -4 इज़ विद इक्वालिटी साइन, तो इसे नंबर लाइन पे हम ब्लैक एंड सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, या जिसे हम क्लोज्ड सर्कल भी कह सकते हैं। एंड -2 को हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम ओपन सर्कल भी कह सकते हैं। एंड इन बिटवीन थिकेंड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है फॉर real numbers. In this question we are given two inequations. First one is 8x minus 1 greater than 5x plus 2. तो पहले हम इसे x के लिए सॉल्व करेंगे, एंड देन फिर जो नेक्स्ट इनइक्वेशन है उसे भी हम x के लिए सॉल्व करेंगे। सो अगेन 5x को इधर ले आएंगे एंड -1 इसके साथ जाएगा। 8x minus 5x greater than 2 plus 1. So we have 8x minus 5x, that is 3x greater than 3. ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो इनइक्वालिटी सिंबल चेंज नहीं होगा। सो x is greater than 1. But as given in the question, x belongs to the set of natural numbers, और आपको पता है कि natural numbers 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। x ग्रेटर देन 1 मीन्स x 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड सो ऑन, बट 1 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी सिंबल नहीं है। सोल्यूशन सेट इस इक्वेशन के लिए p गिवन है क्वेश्चन में। सो p इक्वल्स टू 2 3 4 5 एंड सो ऑन। So 7x minus 3x is greater than or equal to 18 plus 2, that is 4x greater than or equal to 20. ये 4 एक पॉजिटिव नंबर है, इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, इनइक्वालिटी सिंबल चेंज नहीं होगा, तो x will be greater than or equal to 20 by 4, that is 5, यानी कि x is greater than or equal to 5, but x belongs to the set of natural number जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। और इसके सोल्यूशन को हमें q से रिप्रेजेंट करना है। सो q क्या होगा, क्योंकि x 5 भी हो सकता है और 5 से बड़ा भी हो सकता है, यानी 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, और x जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इसलिए हम क्या वैल्यूज़ ले सकते हैं, 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन में जो एक चीज़ हमें अलग से पूछी गई है वो ये है, फाइंड द सेट P इंटरसेक्शन Q। ये हमें निकालना है। फर्स्ट इन इक्वेशन से हमने सेट P निकाल लिया, सेकंड इन इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी उससे हमने Q सेट को निकाल लिया। इंटरसेक्शन का मतलब यानी आपको उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें निकालना है। सो P इंटरसेक्शन Q 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसका इंटरसेक्शन होगा विद द सेट Q जो है 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं,
2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है। सो 5 है, 6 है एंड सो ऑन, यानी 7, 8, 9 ये सब भी हैं। तो इनका इंटरसेक्शन से हमें क्या मिल गया? 5, 6, 7, 8 एंड सो दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 12 ऑफ योर बुक। ये इन इक्वेशन हमें गिवन है फॉर x बिलोंग्स टू r। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले ये हमें एक होल नंबर दिख रहा है, इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। देन डिनोमिनेटर का LCM निकालेंगे और थ्रू आउट उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3, 2, 3, 6 का LCM 6 है, इसलिए हम इसे थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस x/3 इंटू 6 लेस देन और इक्वल टू x/2 इंटू 6 माइनस 4/3 इंटू 6 लेस देन 1/6 इंटू 6। सो 3 1 3, 3 2 6, 2 3 6, 3 2 6 एंड 6 1 6। तो हमारे पास क्या बचा? माइनस 2x लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 4 2 8 लेस देन 1। तो ये इन इक्वेशन हमें मिल गई। इससे पहले जो हम लोगों ने इन इक्वेशंस डिस्कस की जिनमें 2 इनइक्वालिटी सिंबल्स थे, उस तरह की जो इन इक्वेशंस थी उसमें जो वेरिएबल होता था वो मिडिल में प्रेजेंट होता था। यहाँ पे कांस्टेंट्स होते थे, तो हम कांस्टेंट्स को इधर भेज देते थे और इधर भेज देते थे और फिर हम उसे सॉल्व कर लेते थे, यानी हमें x के लिए सोल्यूशन सेट मिल जाता था। मगर यहाँ पे अगर हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा सोल्यूशन। सो फॉर दैट हम इस इन इक्वेशन को स्प्लिट कर लेंगे 2 में, यानी इतना पोर्शन अलग सॉल्व करेंगे और इतना पोर्शन अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग ले लेते हैं -2x लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 8 और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे 3x माइनस 8 लेस देन 1। दोनों x के लिए सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? -2x, ये इसको इधर ले आएंगे, -3x लेस देन और इक्वल टू -8 which implies -5x लेस देन और इक्वल टू -8 which implies ये एक नेगेटिव नंबर है, इधर जाएगा तो इनइक्वालिटी सिंबल रिवर्स हो जाएगा। सो x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 बाय -5 which implies x is greater than or equal to 8/5। नाउ अब हम सेकेंड इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3x -8 को हम इधर लेके चले जाएंगे, लेस देन 1 प्लस 8, सो 3x विल बी लेस देन 9। ये एक पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी सिंबल अब चेंज नहीं होगा। सो x लेस देन 9/3 दैट इज़ 3, यानी x इज़ लेस देन 3। अब ये दोनों जो सोल्यूशन हमें मिले x के लिए, हम इन्हें कंबाइन कर देंगे। कैसे? यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस नंबर है, यहाँ पर x लेस देन दिस नंबर। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? x यहाँ पे लिखा and x is greater than or equal to 8/5, so greater than or equal to 8/5 and x is less than 3, so x is less than 3। so ये हमें मिल गया for x belongs to r। अब इसका सल्यूशन सेट क्या होगा for x belongs to r? क्योंकि ये रियल नंबर का केस है, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट के फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x कहाँ लाई कर रहा है? 8/5 से 3 के बीच। अब हम लोग इस सोल्यूशन सेट के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ से आप लोग कुछ बातें समझ लें। x लाई कर रहा है 8/5 3, यानी हमारे पास एंड पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? 8/5 और 3। अब ये 8/5 क्या है? क्योंकि नंबर लाइन पे तो हम लोग 1 2 3 4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो 8/5 को जब आप सॉल्व करेंगे इस तरह से, ठीक, तो ये 1.6 देगा। तो 1.6 का मतलब ये हो गया कि ये 1 से 2 के बीच लाई करेगा, यानी तो इसके लिए, और क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल है तो हम इसे थिकन डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। एंड यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है तो हम इसे हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और इन बिटवीन हम एक थिकन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है और x की वैल्यू 8/5 से 3 ये है। दिस इज़ आर सोल्यूशन सेट। तो 8/5 यानी 1 से 2 के बीच एक थिकन लाइन ड्रॉ कर देंगे। 1.6 है तो स्लाइटली थोड़ा बीच से इधर रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, नॉट इन बिटवीन दिस लाइन। जैसे ये 1 और ये 2 है तो एकदम बीच में ना करके थोड़ा, ये 1.5 हो गया ना, तो इसलिए थोड़ा सा इधर इसे हम ब्लैक डॉट से या ब्लैक सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे। एंड 3 पे एक हॉलो
सर्कल ले लेंगे और इन बिटवीन इसे थिकन कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। दिस इज़ द लास्ट एग्जाम्पल जो मैं बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन में आपको ये इन इक्वेशन गिवन है फॉर x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं वेरिएबल x यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म के अलावा अगर यहाँ पे और यहाँ पे भी वेरिएबल प्रेजेंट है तो हम ऐसी इन इक्वेशन को दो में स्प्लिट कर लें। पहले इस पोर्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर x, फिर इस इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर x। ने ये इन इक्वेशन यहाँ पे लिख ली, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। वेरिएबल्स को एक साइड ले आएंगे एंड कॉन्स्टेंट्स एक साइड आ जाएंगे। तो 11x माइनस 15x लेस देन 4 प्लस 4 एंड 11x माइनस 15x इज माइनस 4x विच इज़ लेस देन 4 प्लस 4 इज़ 8। अब यहाँ पे एक ये नेगेटिव नंबर से x मल्टीप्लाई है, तो मैंने आपको बताया था जब कोई नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी सिंबल चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो -4 जब 8 को डिवाइड करेगा इधर आके तो इनइक्वालिटी सिंबल रिवर्स हो जाएगा, लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा। सो वी गेट x ग्रेटर देन -2। इसी तरह से सेकेंड इन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 15x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 13x प्लस 14। सो 15x ये इधर ले आएंगे माइनस 13x लेस देन और इक्वल टू 14 माइनस 4। 15x माइनस 13x इज़ 2x लेस देन और इक्वल टू 14 माइनस 4 इज़ 10। यहाँ पे ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो जब ये 10 को डिवाइड करेगा तो इनइक्वालिटी सिंबल रिवर्स नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। सो x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन -2 है, x ग्रेटर देन -2, यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 5 है, तो x लेस देन और इक्वल टू 5। मगर हमें जैसे कि गिवन है x बिलोंग कर रहा है टू द सेट ऑफ होल नंबर्स, सो x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ 0 1 2 3 4। ये सारी x की वैल्यूज़ हो सकती हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। सो सोल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि x -2 से 5 के बीच लाई कर रहा है और 5 भी हो सकता है, तो नेगेटिव नंबर्स तो होल में इंक्लूड नहीं होते, इसलिए 0 1 2 3 4 5 ये हो गया सोल्यूशन सेट फॉर द गिवन इन इक्वेशन। अब इसके लिए हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है, यानी इस सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा सोल्यूशन सेट है 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इन्हें हम थिक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 5। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस सोल्यूशन सेट का। सो थैंक यू ऑल। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।